हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल DIY की साइंस लैब। माय नेम इज सविता शरावत एंड मैंने ये चैनल ओपन किया है DIY की साइंस लैब। मुझे बचपन से ही क्राफ्ट वाली चीज़ें, चाहे वो आर्ट होगी, ड्राइंग पेंटिंग होगी, चाहे वो बीड्स से कुछ बनाना हो गया, चाहे वो कुछ और चीज़ होगी, ये माइंड एकदम से खिंचा चला ही जाता था। तो मेरे अंदर ये स्किल थी, तो मैंने उसको एनहेंस करने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। और देखिए, जो मैंने काफ्तान पहने, ये ड्रेस पहनी, ये भी मैंने खुद ही क्रिएट किया है, क्योंकि मुझे स्टिचिंग आती है, अच्छे से आती है, एडवांस लेवल की भी आती है। बट अगर आपको बेसिक भी आती है तो भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी। और जो मैंने ये इयररिंग्स पहने हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं। इनका ट्यूटोरियल आप जा करके मेरी वीडियोस में, मेरे चैनल पे विजिट करके आप इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ें खुद बना करके, खुद क्रिएट करके पहनना बहुत पसंद है। निश DIY क्यों चूज़ की? देखिए, पहले मैं सोचती थी कि क्या हो अगर हम सिर्फ कंज्यूम करते रहे एज अ कंज्यूमर और कुछ भी क्रिएट ना करें। सो वी हैव टू बी अ क्रिएटर, नॉट अ कंज्यूमर ओनली। तो मेरे को बचपन से ही शौक था चीज़ें इकट्ठा करने का। जैसे कोई चीज़ टूट गई है तो इसको हाउ कैन आई रीयूज इट। तो इसी तरह से मैं ऐसे अपना बॉक्स बना रखा है और उसमें बहुत सारी चीज़ यूज़ करती जा रही हूँ, मतलब उसमें डालती जा रही हूँ ताकि उनको कभी यूज़ कर सकूँ। लेकिन वो आइडियाज़ फिर आते हैं, हाउ डू आई रीयूज दिस थिंग, हाउ डू आई यूज। उससे मुझे आइडिया आया क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाया जाए जहाँ पे हम चीज़ों को रीयूज करके, चाहे वो पुराने कपड़े हो गए, चाहे वो क्लचेस हो गए, चाहे कोई एक बॉक्स हो गया जिससे हम एक क्लच बना सकते हैं, चाहे कोई आपकी पुरानी सैंडल है उसको DIY करके कैसे आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं, कैसे आप उसकी ब्यूटी को इनहेंस कर सकते हैं। तो आपके घर में कोई पुरानी चीज़ ऐसी भी हो सकती है जिससे आपका कभी ध्यान ही ना गया हो। अगर आप में ये स्किल है, आप में आर्ट की स्किल है, सो DIY इज एन आर्ट। तो आप उस चीज़ को, आप उस पुराने अपनी हेरिटेज को, अपनी विरासत को आगे वाली जनरेशन तक भी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप अपने पोते पड़पोतों तक, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस तक उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे आपके घर में कोई पीतल का बर्तन या पीतल का वास रखा है, आप उसको ब्यूटीफुल बना करके उसको एज अ वाश यूज कर लीजिए। आप उसमें अगर कोई ग्लास है तो आप उसको एज ए सुंदर सा डिजाइन बना करके आप उसको एज अ पेन होल्डर, कुछ भी इस तरह का आप उसको रीयूज कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे साइंस वर्ड मैंने वो लेबोरेटरी क्यों बनाया, क्योंकि लेबोरेटरी हम चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। और साइंस का मतलब अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। मैं साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे हर चीज़ में लॉजिक समझ आता है। तो लॉजिकली कैसे हम चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हैं, हमारा पर्पस क्या है उनको क्रिएट करने का। सो क्रिएट तो पहले किसी ने कर रखा, हम उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, हम उसको रीयूज करने के लिए। ठीक है, तो उसे ब्यूटीफुल तरीके से पेश करेंगे। चाहे आपके पास कोई पुरानी ड्रेस रखी है तो आप उसको कैसे ब्यूटीफुली, आप उसको डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। जैसे एक मैन शर्ट को आप कैसे वुमेन चुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी आती है तो आप एक ब्यूटीफुल ड्रेस डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि काफ्तान जो मैंने पहना है, ये काफ्तान मैंने पहना है, ये मैंने खुद ही ब्यूटीफुली ऐसे इसको क्रिएट किया है। जैसे मैं स्क्रॉल करती हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसे डिजाइन आते हैं, ओह ये तो मैं भी बना सकती हूँ, बिकॉज आई नो द बेसिक स्टिचिंग। इनफैक्ट मैं अच्छी खासी स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो ये डिजाइन, ये आइडियाज जो मेरे माइंड में आते हैं, दे मोटिवेटेड मी टू ओपन दिस चैनल। तो DIY डू इट यूज, चाहे कुछ भी हो, छोटे से छोटे चीज़ें, स्टिचिंग हो, कुछ भी हो। तो ये वाला जो काफ्तान मैंने डिजाइन किया, अगर आपको, मुझे तो एडवांस लेवल की स्टिचिंग आती है, बट अगर आपको छोटी सी बेसिक से भी स्टिचिंग आती है तो आप इसको खुद क्रिएट कर सकते हो। पता आप कितने पैसे बचा सकते हो? क्या आप सोचते हो, मान लो मेरे को अपने ऐसा कपड़ा दे रहे हो जो बिल्कुल नया है और जिसको पहन के आप बोर हो चुके हो, क्योंकि आजकल कपड़े ऐसे भाई फटते नहीं है। नायलॉन के कपड़े लगा लो, आपको सिंथेटिक मटेरियल से बने होते हैं, तो सिंथेटिक क्लोथ्स भाई फटते नहीं है। तो आप उनको रीयूज कर सकते हो, उससे कोई नया डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। कोई प्लेन टी शर्ट आप उसको इनहेंस कर सकते हो, ब्यूटीफाई कर सकते हो, और आप एक नई टी शर्ट, नया क्लोथ बना सकते हो, ईजिली पहन सकते हो। अब अपने पैसे भी बचा रहे हो। थोड़ी सी एफर्ट्स डाल के, थोड़ी सी क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन आप अपनी यूज करके आप उसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास, आपने कोई नेट पे कोई चीज़ देखी, ओ मुझे ये परचेज करनी है, बट दैट्स टू कॉस्टली, और आप में स्किल है कि आप उस ड्रेस को, आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो अपने आसपास जो आपके घर में जो चीज़ें हैं। या फिर आपके पास कोई ओल्ड फैब्रिक पड़ा है, या फिर फैब्रिक तो देखो वुमेन्स के पास होते ही हैं कुछ ना कुछ, तो आप वो यूज़ करके, या फिर कुछ हम ऐसी मार्केट से हम वो फैब्रिक परचेज करके उस ड्रेस को डिजाइन अप कर सकते हैं। तो मुझे डिज़ाइन करना चीज़ों को, और मुझे रिक्रिएट करना, और मुझे उनको अच्छी तरीके में ब्यूटीफुल तरीके से उसको मॉडिफाई करना, तो हम उसको, मुझे बहुत पसंद है ये। तो मैं, मेरा DIY साइंस की लैब, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो चैनल है, ये खोलने का यही पर्पज़ था कि मैं आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचा सकूँ, क्योंकि हर वुमेन में ये क्रिएटिविटी होती है। और अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू आर अ मॉम ऑफ अ यंग किड, ऑफ अ टीनेजर, ऑफ अ प्री स्कूल चाइल्ड, ऑफ अ प्री प्राइमरी चाइल्ड, दैट इज़ बिटवीन 6 to 9, तो आप ये DIY आइडियाज़, आपको तो पता है कि आपका बच्चा DIY कर सकता है। इन्हीं के साथ अपने बच्चे में क्रिएटिविटी पहचानो, इससे आपके बहुत फ़ायदे होंगे। नंबर 1 कि आपका बच्चा प्ले
प्ले करता है, वेल एंड गुड, फिजिकल एक्टिविटी करता है, वेल एंड गुड। अगर वो स्क्रीन टाइम इन्वॉल्व है, सो यू कैन कीप योर चाइल्ड अवे फ्रॉम द स्क्रीन टाइम। उसको आप छोटी मोटी कोई पेपर क्राफ्ट दे दो, जैसे बिटवीन 6 to 9 हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, ओरिगेमी शीट्स या पेपर क्राफ्ट की हेल्प से उसको कुछ सिखा सकते हैं। So basically motivate your child to enhance their creativity, and especially mom, if you are watching my video, so please motivate your kids to do the DIY। चाहे एक छोटा सा बटन लगाना ही क्यों ना हो, चाहे एक छोटा सा पेपर से फ्रॉक बनाना ही क्यों ना हो, इससे आपका बच्चा क्या होगा कि उसमें वो स्किल्स डेवलप होगी, प्लस उसकी मेंटल डेवलपमेंट होगी। नंबर 2, उसका फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इवन स्टडी में भी बढ़ेगा। अगर वो किसी चीज़ पे फोकस्ड है तो उसमें भी वो फोकस्ड रहेगा। प्लस क्या होगा कि उसमें मस्ती के साथ साथ वो अपनी इमेजिनेशन, उसकी क्रिएटिविटी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि आगे चलकर उसमें एक स्किल डेवलप कर सकती है, उसकी स्किल भी हो सकती है। तो सो फ्रेंड, this is all about my channel. My channel purpose is being a creator, not only consumer। अगर हम इस अर्थ पे आए हैं तो हमें सिर्फ कंज्यूम ही करना है चीज़ों को, और कुछ चीज़ों को क्रिएट भी करना है, और उनको आगे अपनी जनरेशन में फॉरवर्ड भी करना है, उन चीज़ों को प्रिजर्व भी करना है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन है चीज़ों को रिक्रिएट करने की, तो आप भी ये करके कर सकते हैं, और मेरे साथ मिलकर के मेरे DIY चैनल पे विजिट करके आप उनसे आइडिया भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट मी एंड माई चैनल। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अमेजिंग सी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, and don't forget to follow my channel, do like, share, and also subscribe my channel. If you are a DIY lover, you are a creator, then please do like, share, and subscribe.